मेरे इस चैनल पे फिर से स्वागत है। तो कल हमने जो वीडियो शेयर किया था आपके साथ, जो मैंने वीडियो शेयर किया था उसमें हमने पढ़ा था वर्णमाला के बारे में। आ चुकी हूँ। आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे स्वरों की मात्राएं। स्वरों में कितनी मात्राएं होती हैं? जितने आपके स्वर हैं उतनी ही मात्राएं होती हैं। सिर्फ एक अ जो पहला स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अ के लिए कोई मात्रा नहीं है। आ के लिए जो भी आपका व्यंजन है उसके साथ में ये इस तरीके से एक खड़ी लाइन मतलब स्टैंडिंग लाइन का हम यूज़ करेंगे, जिससे कि जैसे ऊपर था कल और उसमें हमने आ की मात्रा का प्रयोग किया तो वो बना काल। अ की मात्रा में था चल, आ की मात्रा का प्रयोग किया तो बना चाल। आ की मात्रा हमेशा जो भी आप व्यंजन यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसके दाईं तरफ प्रयोग किया जाएगा। उसके हमेशा दाईं तरफ मतलब राइट हैंड साइड पे प्रयोग किया जाएगा। उस व्यंजन वर्ण के राइट हैंड साइड पे ये स्टैंडिंग लाइन आपको प्रयोग करनी है। मैं हिंदी में भी बता देती हूँ। जो भी आप वर्ण व्यंजन यूज़ कर रहे हैं, व्यंजन वर्ण यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसकी दाईं तरफ ये खड़ी लाइन जो लाल रंग से आपको दिखाई दे रही है, ये आ की मात्रा है और आपको हमेशा अपने व्यंजन वर्ण के दाईं तरफ ये खड़ी लाइन का प्रयोग करना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा है छोटी ई। इसको साउंड करते हैं ई। इसका प्रयोग हम अपने व्यंजन के बाईं तरफ करेंगे। बाईं तरफ एक खड़ी लाइन और फिर इस तरीके से तिरछी लाइन का प्रयोग करेंगे। देखिए इसको ध्यान से, ऐसे और ऐसे। इससे बना क्या? अब हम ये शब्दों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और ऊपर जो हमने कल लिखा था उसी पे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करते हुए मैं आपको समझाना चाहूँगी। होप आप लोगों को समझ में आएगा ये। अगर मैं इस पर छोटी ई की मात्रा मतलब इसके बाईं ओर से एक मात्रा निकाल के लगाती हूँ तो ये बनेगा केल। साउंड आएगी केल। जैसे यहाँ पे है खिल, जैसे यहाँ पे है मिल, जैसे यहाँ पे है हिल। ठीक है। साउंड ई का साउंड था ई, छोटी ई का साउंड था ई और यहाँ पे हमने उसको प्रयोग किया तो बना खिल मतलब स्मॉल साउंड। अगर मैं इसमें बड़ी ई की मात्रा लगाती हूँ जो कि अगला ही हमारा है, जो कि दाहिनी तरफ से लगेगा, व्यंजन के दाहिनी तरफ से लगेगा, तो उसका जो ध्वनि होगी वो थोड़ा लंबी हो जाएगी। जैसे मीन। अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाले में इसको चेंज करती हूँ तो ये क्या बनेगा? खील। पहले था खिल। अगर लॉन्ग साउंड मतलब बड़ी की मात्रा मैंने लगा दी तो क्या बनेगा? खील। ये एक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। फिर है मिल, छोटी ई की मात्रा से, लेकिन अगर इसी को मैं बड़ी ई की मात्रा में बदलती हूँ तो बनेगा मील। हिल, हील। ठीक है। अब इसको हम क्या प्रोनाउंशिएट करेंगे, कैसे इसका उच्चारण करेंगे? दीन। अगर मैं छोटी ई की मात्रा लगाती हूँ इस पर तो क्या उच्चारण होगा इसका? दिन। ये क्या है? बीन, जो सपेरा बजाता है, बीन। अगर मैं इस पर छोटी ई की मात्रा लगाती हूँ तो क्या बनेगा? बिन, मतलब किसी चीज़ को बिनो, उसमें से कुछ निकालना, बिन। उसके बाद अगला हमारा है ऊ। तो जो ऊ की मात्रा है वो आपके व्यंजन के निचले हिस्से में लगती है और ऊपर की तरफ को लगती है। छोटे ऊ की मात्रा का जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी और वो हमेशा व्यंजन के बॉटम पार्ट में प्रयोग होगा। ठीक है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही शब्दों का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं बिल्कुल हिंदी का प्रयोग करूँगी तो फिर ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं दोनों ही तरह की लैंग्वेज का यूज़ करते हुए आपको समझाऊँ, ताकि जो नॉन हिंदी पर्सन हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आए। ठीक है। तो जो ये अक्षर है, जो ये लेटर है क, इसके बॉटम पार्ट में अपवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी, बॉटम में लगेगा। प्रयोग इसका, यूज इसका क्या होगा? बॉटम में होगा। हर एक लेटर की बॉटम में यूज होगा छोटा ऊ, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो ये बना कुछ। साउंड स्मॉल रहेगी, उच्चारण इसका लघु होगा। तो कुछ, पुल, बुन। ठीक है। इन्हीं में ही हम चेंज करेंगे। बड़े ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे, लेटर के नीचे लगेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। और इसको करते हैं तो क्या साउंड आएगी? कूच, पूल,
बून, भूल, ठीक है, आप समझ आएगा आपको। भूल, फूल, शूल, भूल, फूल, शूल। अगर मैं इनको छोटे ऊ की मात्रा लगाती हूँ तो क्या बनेगा? भुल, फुल, शुल, ठीक है। इस डिफरेंस को आपको ध्यान रखना है और जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक जैसे शब्दों पे करेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे कुछ है तो इसी को आप कन्वर्ट करेंगे बड़े ऊ की मात्रा लगा के, उससे आपका जो उच्चारण है वो क्लियर हो जाएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे करना है। अगला हमारा जो स्वर है वो है री। ये भी हर एक अक्षर के बॉटम पार्ट में लगेगा, निचले हिस्से में लगेगा और इस तरीके से एक हाफ कर्व, हाफ, अब या आप कह सकते हैं सी के जैसा हमको बनाना है। इंग्लिश का जो, अंग्रेजी भाषा का जो सी होता है उसकी तरह बनाना है और इसका जो साउंड होगा वो री का ही होगा। तो क एक व्यंजन है और क को हमने मात्रा लगा के बनाया क्री, वर्ड हमारा बना कृपा। नेक्स्ट है व, री की मात्रा हमने लगाई और बना व्री था, वृथा, कृष। अगला हमारा स्वर है ए और इसका साउंड भी ए होगा। एक मात्रा लगेगी हमारे अक्षर के ऊपर, ए से करके एक मात्रा लगेगी जिससे साउंड आएगी ए की, अंग्रेजी के ए की जैसी। तो क्या बना? क को हमने मात्रा लगाई, बना के ला, केला, मेला, चेला। अब इन दोनों में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ए की मात्रा के साउंड सबको क्लियर है कि वो ए साउंड करता है, लेकिन जो अगला है जिसको हम ऐ बोलते हैं ये साउंड करता है ऐ, और ये बना हुआ है इस ए और ई के कॉम्बिनेशन से, मतलब इनका जो साउंड होता है वो इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये बनेगा कै, ए साउंड करेगा, ऐ वाला साउंड करेगा। कैसा, आप इसी में करके देखिए, केला और कैला, ठीक है। मेला, दो मात्राएं लग गई तो उसका उच्चारण होगा मैला। चेला, अगर दो मात्राएं लग गई तो उच्चारण होगा चैला, मतलब ऐ की मात्रा। कैसा, पैसा, वैसा, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओ, ओ की जो मात्रा है, एक खड़ी लाइन आपको प्रयोग करनी है और एक की मात्रा इसके ऊपर लगेगी। मतलब आपको क्या करना है, जो भी अक्षर है उसके दाहिनी तरफ ये लगेगा, आ की मात्रा की तरह स्टैंडिंग लाइन होगी और ए की मात्रा की तरह इसके ऊपर एक मात्रा लगेगी, इस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही, तो साउंड बन जाएगा ओ। अब च को ओ की मात्रा मतलब चोर, चोर। म ओ र, मोर। श ओ शोर, शोर, ठीक है। अगला हमारा है आओ की मात्रा। आओ की मात्रा अ और ओ का कॉम्बिनेशन होता है आओ, तो इसका साउंड कैसे होगा? आओ की जैसे, मतलब क ओ को, लेकिन हमने आओ की मात्रा लगाई तो बनेगा काओ साउंड करेगा। कौन, मौन, मौन, चौक। ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऊपर जो आपने ओ की मात्राएं लगाई हैं इन्हीं को आओ की मात्रा में कन्वर्ट करते हैं। चोर ओ की मात्रा है, इसको आओ की मात्रा लगा के बनाएंगे चौर, मोर, शौर, ठीक है। तो उच्चारण में ये एक डिफरेंस है। उसके बाद है अंग की मात्रा, जिसको हम अम भी बोलते हैं और अंग भी बोलते हैं। इसका जो अनुस्वार है इसको हम अनुस्वार बोलते हैं और पहले तो अंग की तरह ही साउंड करता था, मतलब नाक से इसका स्वर निकलता था, साउंड आती थी। लेकिन अभी क्या है, कुछ ही शब्द ऐसे हैं जिसमें म का साउंड भी करते हैं। कुछ ही शब्द हैं ऐसे, सारे शब्द ऐसे नहीं हैं बट कुछ ही शब्द ऐसे हैं। तो इसका साउंड होता है अंग, बेसिकली न से अनुस्वार, मतलब नाक से इसका स्वर निकलेगा, इसकी ध्वनि जो है वो नाक से निकलेगी, तो बनेगा अंग, पंख, शंख। अब जब आप इसको बोल रहे हैं तो श न, आधा न की साउंड आ रही है, ये बिंदी उसका काम करती है, तो शंख। और नोज में देखिएगा आप, आपके इनसाइड आपको साउंड आएगी जो नाक से निकल रही है, नासिक स्वर इसको कहा जा सकता है। फिर है ह, इसका साउंड कैसे होगा? प्रातः, अतः, पुनः। तो ये हैं आज के वीडियो में जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये मात्राएं। इस तरीके से इन मात्राओं को लिखा जाता है। स्वरों की ये मात्राएं हैं, इनको ऐसे लिखा जाता है और इनका उच्चारण भी मैंने आपको बताया।
होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है आज मात्राओं के बारे में आपको अच्छा लगा है मेरा वीडियो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाली वीडियोस में मैं इस श्रृंखला को जारी रखूँगी हिंदी की, साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंग्लिश के फोनिक्स की साउंड भी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।